नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आसवी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मौत को मंजिल लाला डेंजर। दोस्तों आज मेरे पास एक मोबाइल आई है सैमसंग G355H, जिसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों इसको मैं जब चार्ज में लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी चार्जिंग नहीं होती, देख सकते हैं कोई भी चार्जिंग नहीं बता रही है। लेकिन इसी को जब हम बैटरी निकाल के और बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि वोल्टेज कितना आ रहा। तो देख सकते हैं वो दोस्तों यहाँ पे वी वैट में जो वोल्टेज आ रहा है, बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है 2.6। तो एक बार फिर से हम देखिए बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के देखते हैं, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो समथिंग 4 पॉइंट के करीब मिलना चाहिए, लेकिन वो वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, फेक वोल्टेज मिल रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। बैटरी को निकालेंगे और ये चूँकि किसी दुकानदार के पास गई थी, कस्टमर ने बताया किसी दुकानदार के पास गई थी, और दोस्तों शायद दुकानदार ने इसको बनाने की कोशिश की है। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting. तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे जो चार्जिंग कनेक्टर पे वोल्टेज आना चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो 5 वोल्टेज हमें मिलता है चार्जिंग कनेक्टर पे वो मिल रहा है। तो उसके बाद चूँकि वोल्टेज हमारा इस कैपेसिटर में आता है, इस कैपेसिटर से इस आईसी में, और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ तक हमें 4.5 वोल्ट तक मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा। हमें इस कैपेसिटर तक 4 वोल्ट तक मिल रहा है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ एक गौर करने वाली बात है, आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे टूटा हुआ दिखाई देता होगा। ये देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट टूटा हुआ है, और चूंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं इसलिए मुझे एक्चुअली मालूम है। यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल है, इस तरह से कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक उसने तोड़ दिया है, और शायद इसीलिए नया दुकानदार रहा होगा और उसको ये ट्रैक मालूम नहीं होगा कि क्या चीज़ है या कहाँ तक कहाँ इसकी लाइन गई है। लेकिन दोस्तों चूंकि मैंने काम किया है इसलिए मुझे मालूम है कि लाइन कहाँ जाएगी, तो बहुत इजी है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको करना है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स मिसिंग है उसको लगाना है। तो यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल है, तो चलिए हम उसको लगाएंगे। तो दोस्तों ये कॉइल आप किसी भी
पीसीबी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी भी पीसीबी पड़ी है, तो चलिए स्क्रैप से हम एक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस कॉइल को निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ जो मिसिंग है दोस्तों, इसका एक पॉइंट मिसिंग है एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट में हम पहले सोल्ड करेंगे किसी चीज से। तो चलिए हम सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्ड कर लेते हैं। ये सोल्ड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ जो इसका दूसरा सिरा है, तो यहाँ देख सकते हैं जो दूसरा सिरा है, एक सिरे को तो हमने सोल्ड कर दिया, पर दूसरे सिरे का जो हमारा प्रिंट है, ट्रैक है, वो उखड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ट्रैक है, ये हमारा इस कोड रजिस्टर पे जाता है। तो इसको हम यहाँ से लेके और यहाँ तक एक जंपर कर देंगे कोड रजिस्टर में। तो चलिए हम करके फिर चेक करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर आपको सप्लाई की नॉलेज नहीं है तो यही सब दिक्कतें रहती हैं। काम छोटा सा रहता है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें प्रॉपर मालूम नहीं हो पाती कि हमें क्या करना है। शायद अगर सामने वाले को बंदे को इतना मालूम होता तो वो एक छोटा सा जंपर देके एक कॉइल लगा के और वो काम कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उससे कॉइल टूट गया होगा या तोड़ दिया, जो भी है, लेकिन उसको सप्लाई मालूम नहीं रही होगी और इसलिए उसने कस्टमर को लटकाया और फिर लास्ट में लौटा दिया। तो जो नए हैं उनको थोड़ी सी समस्या होती है इन सब चीज़ों में, तो आप कहीं से ट्रेनिंग ले लें। दोस्तों यहाँ पे हमने जंपर दे दिया है, आप देख सकते हैं। जंपर हमने दे दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम साफ भी कर लेते हैं, फिर आपको फेस करके दिखाते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ जंपर दिया है। तो दोस्तों चलिए इसको हम एक बार वोल्टेज भी चेक करके देख लेते हैं कि वोल्टेज हमारा बैटरी कनेक्ट पे कितना आ रहा है। तो चलिए चार्जर हमने लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4.08 जो वोल्टेज हमारा बनना चाहिए बैटरी कनेक्टर में, वो प्रॉपर बनने लगा है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब इसको हम फिट करेंगे। एक बार फिट करके फिर हम चेक करेंगे कि क्या होता है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जिंग लोगो अभी नहीं आ रहा था वो आ चुका है। थोड़ा हम वेट करेंगे चार्जिंग होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारी जो चार्जिंग रुकी हुई थी वो यहाँ पे होना शुरू हो गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।